नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, बिहार की राजनीति नित्य नए दिन करवट बदलते रहती है। देखिए, जन सुराज बिहार की राजनीति में तीसरा कोण बनने का प्रयास लगातार कर रहा है। आपको याद होगा, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने पहले जदयू नेता अशोक चौधरी पर हमला किया, उसके बाद लगातार जब प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बताया जाता था, उसके बाद से प्रशांत किशोर हमलावर होते हैं और भाजपा के नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाते हैं। शुरुआत दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से होती है, उसके बाद उनका तीर सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन यहां से फिर भाजपा के खेमे से भी गोलबंदी चालू हो जाती है और प्रशांत किशोर पर हमला चालू हो जाता है। देखिए, भाजपा के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं निवेदक कृष्णा सिंह कल्लू। अब निवेदक किस चीज के, देखिए, एक बैनर लगाते हैं इनकम टैक्स गोलंबर के पास में, आप देख सकते हैं, पूछता है बिहार, FIR नंबर 94/2020, धारा 467, 468, 471, 420, 406 और 120। देखिए, IPC की धारा जो लगी हुई थी और प्रशांत किशोर को शिकंजों के बीच, जेल के शिकंजों के भीतर दिखाया जाता है। 420 में फ्रॉड किशोर पांडे। देखिए, तीखा हमला करते हैं भाजपा के फायर ब्रांड नेता कृष्णा सिंह कल्लू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। जी नमस्ते। लेकिन आप तो बिहार की राजनीति को हिलाए हुए हैं। प्रशांत किशोर पांडे, भाजपा के अच्छे अच्छे नेता कह रहे हैं कि हमसे बोलने से डरते हैं, हम पर बोलने से डरते हैं, और उन पर आप लगातार हमलावर हैं, FIR दर्ज कराते हैं और आज उनको जेल के शिकंजों के भीतर दिखा रहे हैं। भाजपा के एक सिपाही के नाते मेरा यह रक्षा करना कार्य है। माँ का रक्षा, माँ जो होती है एक पार्टी होती है और मैं अपने पार्टी की रक्षा कर रहा हूँ। चूंकि माँ का पुत्र एक बेटा के स्वरूप में काम कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर जो एक कंपनी चलाते हैं, उनके द्वारा एजेंटी के तौर पे कार्य किए जाते हैं विभिन्न चीजों को लेकर के। आज प्रशांत किशोर के ऊपर हम लोगों ने जिस तरीके से एक पोस्टर जारी किया गया है, पटना के एक स्थानीय थाना में प्रशांत किशोर के ऊपर मुकदमा कई धाराएं में दर्ज की गई है, जो 420 भी है। भैया, पूछता है बिहार, यही प्रशांत किशोर दूसरे का जन्म कुंडली निकालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, हमारे नेता बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी, जो हमारे अभिभावक भी हैं, उनके ऊपर इनके द्वारा लांछन लगाया गया लगातार। भैया, पूछता है बिहार, कितने धाराएं में यह संलिप्त है। पटना का बेऊ जेल और भागलपुर का सेंट्रल जेल इस फ्रॉड किशोर के लिए खाली कराया गया है। अच्छा। बहुत जल्द ये फ्रॉड किशोर जेल में जाएगा और चक्की पीसेगा। चक्की पीस पूछता है बिहार, ए प्रशांत, ये क्या कर दिए तुम? सुधारने आए थे बिहार और तुम्हारे ऊपर खुद आपराधिक मामला है। पूछता है बिहार। तो लगातार प्रशांत किशोर बोलते हैं कि जन सुराज का मतलब जनता का सुंदर राज। आप लोगों ने तो व्यवस्था फैलाई है, भ्रष्टाचार कर दिया है, आप लोग बौखलाए हुए हैं उनके तीखे हमलों से। लगातार उनकी तरफ से ये बात कहा जा रहा है और उन्होंने एक और खुलासा किया है कि कल वो प्रेस वार्ता करेंगे और भाजपा के एक बड़े और नेता का सच जनता के सामने लाने का कार्य करें। प्रशांत किशोर जो फ्रॉड किशोर है, उसके लिए सिर्फ हम ही भाजपा के कार्यकर्ता काफी हैं। अच्छा। आपको जैसे जिस जगह राजनीति के तौर पे आना है, आप आ जाइए, उसके लिए कृष्णा सिंह तैयार है। कृष्णा सिंह कल्लू लगातार उनके वार का जवाब देते रहेंगे। भैया, जो गलती कर रहे हैं वही तो हम उजागर कर रहे हैं। भैया, एक कंपनी चलाने वाला व्यक्ति एट अ टाइम प्रशांत किशोर आते हैं पटना में और अपनी पार्टी का घोषणा करते हैं। वह पार्टी जिसमें कई ऐसे लोग हैं, आपराधिक मामला और बताते हैं,
प्रशांत किशोर के पार्टी के कई नेताओं के विरुद्ध हमारे पास सबूत है, उसको भी मैं उजागर करूंगा। मैं आपके चैनल पे स्पष्ट बता रहा हूं, और सही समय पे उसके भी पत्ते खोले जाएं। बहुत जल्द मैं पत्ते खोल रहा हूं। अच्छा। कि उनके पार्टी में कई आपराधिक लोग हैं, जिसके ऊपर कई ऐसे शोषण का मामला है। अच्छा। और किस टाइप का है वो पता चलेगा बाद में। प्रशांत किशोर दूसरे का कुंडली निकाल रहे थे, आज उनकी कुंडली मैंने पोस्टर लगाकर जारी कर दिया है। पूछता है बिहार। देखिए, तो ये थे कृष्णा सिंह कल्लू कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर लगातार दूसरों की कुंडली निकालते हैं और अब उनकी कुंडली भाजपा का एक सिपाही कृष्णा सिंह कल्लू लगातार निकालेगा। देखिए, जब से बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तकरीबन आप मान के चल सकते हैं कि 3 महीने से ज्यादा का समय नहीं है, और सभी पार्टियों में श्रेय लेने की होड़ मच गई है कि हम ज्यादा स्वच्छ हैं, हम ज्यादा बिहार का भला कर सकते हैं और सामने वाले लोगों की क्या स्थिति है आपको दिखाने का कार्य करेंगे। हालांकि जनता इन वादों पर, इन पोस्टरों पर कितना भरोसा करती है, जनता किसके पक्ष में जनमत करेगी, ये तो आने वाले समय में ही तय होगा। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव तक इस प्रकार के पोस्टरों और बैनरों के लिए बिहार की जनता को लगातार तैयार होना पड़ेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पोस्टर पर और प्रशांत किशोर पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।